तो चलिए दोस्त 10वां क्लास का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसी का इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का एक एक प्रश्न का हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। सबसे पहले जो प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए बेसिक कंसेप्ट है वो चीज हम लोग सीखेंगे और उसके बाद उसको हल करना सीखेंगे। तो चलिए, ये बहुपद के बारे में हमने जितना बेसिक कंसेप्ट है सब पहले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट जो है उसमें आप जाएंगे तो बहुपद का वहां पर एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद का प्रश्नावली। अगर 2.2 को सॉल्व करेंगे तो उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या क्या चीज सीखना है। तो सबसे पहले जो बहुपद का व्यापक रूप है, क्या चीज, व्यापक रूप, उसको सबसे पहले आप लोग को सीखना है। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c। अब देखो, अगर कभी ऐसा आएगा, जब मान लो कि ax² है और प्लस c है, तो आप बताओ कि इसमें b वाला जो यहाँ पर जो टर्म है, पद है, इसमें तो है ही नहीं। तो जब ये b वाला टर्म है नहीं तो b के यहाँ पर क्या वैल्यू है, कुछ नहीं, जीरो। मैं यहां पर नहीं रहूंगा, मेरा यहां पर क्या रहेगा वैल्यू, कुछ नहीं, जीरो रहेगा। तो यहां पर जो b का वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहां पर 0x लिख सकते हैं प्लस c। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो x² का गुणांक है ये हमेशा ये होगा। अब ये x² की जगह पर u², v², t² कुछ भी आ जाए, इससे पहले जो गुणांक रहेगा वो एक के वैल्यू के लिए स्टैंड होगा। दूसरा जो है ये x का गुणांक b होगा, और जो c होता है यहाँ पर, ये बता दो दोस्त, ये क्या होता है, अचर पद। अचर पद हमने सीख लिया है, क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है वैल्यू, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, या जैसे कोई मान लीजिए √3 या 1/4, 1/9, कोई भी अगर संख्या है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है वो सब अचर पद कहलाता है। तो ये इस रूप में भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये ax² प्लस, मान लो कि हमने यहां पर bx लिखा और इसमें c है ही नहीं, तो c जब नहीं रहेगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू 0 मान लेंगे। जब ये c का वैल्यू 0 मानेंगे, यहां पर c नहीं रहेगा तब। तो चलिए इसको हम थोड़ा हटा लें। तो ये आप लोग व्यापक रूप सीख चुके होंगे और ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का जरूर आ जाता है। अब देखिए, जब शून्यक अल्फा बीटा हो तब। देखिए ये यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं ये द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद, ये समझ गए। तो जब द्विघात बहुपद होगा तो शून्यक 2 होगा, एक अल्फा और एक बीटा। जब ये त्रिघात बहुपद होगा तो एक और आएगा और उसका नाम हम गामा रखेंगे, तो वो आगे आएगा, वो देखा जाएगा उस समय। अभी हम लोग अल्फा और बीटा को सीखते हैं। और इसी से एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, शून्यकों का क्या चीज, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। बोलो, शून्य के क्या है, अल्फा, और एक क्या है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये योग हो गया। देखिए, एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा, ये दोनों का योग क्या होता है, तो ये -b/a के बराबर होता है। यही चीज एक और लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई। तो अल्फा को यहां पर बीटा से गुणा कर देना और ये c/a हो जाएगा। एक चीज आप लोग को यहां पर ध्यान देना है, क्या चीज बोलो, कि ये जो -b आप देख रहे हैं ये क्या होगा, ये x का गुणांक होता है। क्या होता है, x का गुणांक। बाकी ये जो a होता है ये x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। ये जो c होता है ये अचर पद होता है। c क्या होता है, c अचर पद होता है। a क्या होता है, x² का गुणांक, और जो b होता है ये x का गुणांक होता है। ये सीख गए होंगे। अब यहां पर भी जो a होगा ये x² का गुणांक होगा। इसका काफी काम आने वाला है क्वेश्चन को जब हल करेंगे, तो ये चीज आप सीखिएगा। चलिए अब दोस्तों, अब हम लोग दूसरा का जो क्वेश्चन है उसमें जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो सीखते हैं। तो देखिए, बहुपद अगर निकालना होगा और उसका शून्यक दिया हुआ होगा तो उसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। और इससे हम लोग, अगर शून्यक दिया है
तो ये डायरेक्ट हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। ये काफी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए दोस्त, बिना अब टाइम को वेस्ट किए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा और जूम कर लिया जाए और देखिए कह रहा है कि निम्न, ये क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करके, गुणनखंड करके, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गुणांक तो आपको पता चल गया है कि जो चर राशि में जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहता है उसको हम गुणांक कहते हैं, और शून्यक भी आप लोग समझ गए होंगे। तो शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। और अब हम लोग को जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे और इसी से हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए दोस्त, इसको हम छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को लिख करके। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 है। आप गुणवत्ता के लिए अपने किताब में क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, ये सबसे पहले क्या करना है कि ये फर्स्ट पद को लास्ट पद से गुणा करना है। और गुणा करते समय आप लोग को 2-3 चीज ध्यान में रखनी है। क्या चीज, पहला तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय साइन को गुणा करेंगे। सबसे पहले साइन, और साइन में होगा क्या, तो एक तो माइनस और दूसरा का प्लस। माइनस प्लस को गुणा करना सीखना है। देखिए जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे माइनस, और जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और प्लस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक एक चीज को नोट करते चलिएगा। चलिए देखिए, साइन जो है माइनस प्लस, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू को, क्या चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो संख्यात्मक मान है, जो अचर है कांस्टेंट, उसको हम गुणा करेंगे। तो अचर पद को गुणा करेंगे, 1 2 3 या डॉट डॉट डॉट, कोई मान लो जिसे 3/5 के रूप में भी हो सकता है न्यूमेरिकल, जो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद अब रहेगा चर राशि, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। चर राशि जो ए बी सी या एक्स वाई जेड के रूप में रहता है, एक्स वाई जेड के रूप में रहता है, ए बी सी डी के छोटे अक्षरों से इसको डिनोट किया जाता है। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे चलते हैं और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पद को लास्ट पद से गुणा करो। देखो यहां पर क्या है, यहां पर प्लस है, साइन सबसे पहले देखना है ना। तो माइनस और प्लस, जब माइनस शुरू में रहेगा तो यहां पर लिखा हुआ रहेगा, और नहीं है तो प्लस है, तो प्लस को माइनस से गुणा कर दो, बोलो क्या हो जाएगा। यहीं पर आप लोग को मैं गुणनखंड सिखा दूंगा। प्लस को माइनस से गुणा कर दो माइनस, देखो प्लस को माइनस से गुणा कर दो माइनस। अब यहां पर जो गुणांक है, तो गुणांक में यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखा है, अतः यहां पर जो गुणांक होगा 1 होगा। 1 को 8 से गुणा कर दो, 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसमें चर राशि है, इसमें तो चर राशि होगा ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, इसमें कोई नहीं वैल्यू है। तो ये आप सीख गए। अगर नहीं सीखे तो फिर एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर को 8 से गुणा करेंगे तो ये 8x स्क्वायर होगा, और ये माइनस है तो माइनस ही होगा। तो ये सीख गए। अब गुणनखंड में चीज सीखना है, गुणनखंड आप सीख जाएंगे तो बाकी ये सभी प्रश्नों को हल करेंगे आसानी से। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग गुणनखंड को सीखते हैं। इसको ऐसे तोड़ना है, ये चीज आप ध्यान में रखिए, इसको ऐसे तोड़ना है कि अगर यहां पर चिन्ह निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक आए, तो ये घटाने के बाद ये बीच वाला टर्म लाना है। अगर यहां पर देखो चिन्ह क्या आया है, निगेटिव, तो अगर माइनस आता है तो ये घटाने के बाद ये लाना है। अगर यहां पर मान लो कि पॉजिटिव आ जाता, मतलब जो साइन है ये प्लस में आता, तो ऐसे इसको हम तोड़ते, गुणनखंड भी मैं बताऊंगा, इसको ऐसे तोड़ते कि ये जोड़ने के बाद ये बीच वाला टर्म है। लेकिन यहां पर तो जो साइन है ये माइनस में है, तो हम लोग को क्या करना है, बोलो, इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि ये बीच वाला पद घटाने के बाद मिले, क्योंकि ये माइनस है। बस यही चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे, बाकी आगे तो इतना स्पीड में सॉल्व करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आप लोग कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने जान जाएंगे। देखिए अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो -1 अगुना, -1 गुना, या पहले ऐसे लिखिए 1 गुना 8 के रूप में। और यहां से एक कंसेप्ट सीखिए,
देखिए यहां पर लाना क्या है, माइनस में, कैसे, तो घटा करके। तो बड़ा साइन में से बड़ा जो संख्या है उसमें से छोटा संख्या को घटाएंगे ना, तो बड़ा संख्या हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव में ले जाना है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक माइनस में है तो एक प्लस में होना चाहिए, तभी ना घटाएंगे। तो देखिए 8 में से 1 घटेगा तो 2 तो आएगा नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो 8 को हम और कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना 4 में। अब देखो 4 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 2 मिल जा रहा है, सही। यहां पर गुणनखंड हम लोग को मिल गया। अब इसको हम पूरा यहां पर जो फैक्टराइज हुआ है इसको पूर्ण रूप में पहले लिख देते हैं। तो देखो x स्क्वायर है, मतलब इसमें 2x है, 2 को x है तो 1x इसको देते हैं, 1x इसको देते हैं। अब देखो बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे और छोटा वाला को प्लस में, क्योंकि अगर हम यहां पर इसको माइनस में और इसको प्लस में रख देते हैं तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस, इसको गुणा करने के बाद ये जो फर्स्ट पद और लास्ट पद जो गुणा करने के बाद आया है वो आना चाहिए, और यही जब जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखो 4 को x में से 2 को x घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 4 बड़ा है, तो बड़ा में से जब 4 को x में से 2 को x घटेगा तो 2 को x आ जाएगा, और 4 बड़ा है तो बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस आ जा रहा है, मतलब यही सही यहाँ पर फैक्टराइज आया है। तो ये हम लिख सकते हैं -8x स्क्वायर। ये सब कोई काम का नहीं है, अब इसको आप सीखिए, अच्छे तरह से सीखिए। चलिए दोस्त, अब क्या करना है, ये x स्क्वायर को ज्यों का त्यों माइनस, देखो 2x है लेकिन इसके जगह पर अब 2x नहीं लिखने की जरूरत है। अब क्या लिखोगे, ये वाला चीज अब लिखना है। तो क्या लिखोगे, बोलो, प्लस 2x और माइनस 4x -8। देखो 4 को x में से 2 को x कम करेंगे तो 2x के बराबर आ जाएगा, और ये कैसे फैक्टराइज किए इसमें आप लोग सीख चुके हैं। तो अब देखिए सेकेंड काम अब इसमें क्या है कि ये जो दो संख्या है और ये जो दो संख्या है ये दोनों में कॉमन देखना है। तो देखो इसमें x स्क्वायर है और इसमें x 2x है, तो ये दोनों में कॉमन मतलब HCF क्या है, ऐसी क्या चीज संख्या है कि ये जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखो इसमें x है और इसमें भी x है, इसमें 2 को x है, इसमें 1 को x है, तो कम से कम दोनों के पास एक x है तो एक निकाल लेंगे। अब देखो इसमें 2 को x था, 1 को x निकल गया है तो एक x बच जाएगा, क्या होगा, एक x बच जाएगा। प्लस है यहाँ पर प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, अब x है तो निकल गया है तो क्या बचेगा, 2। ये दोस्त आप लोग कॉमन नहीं सीखे, फिर एक बार देखिए यहाँ पर x स्क्वायर मतलब 2 को x है, 1 को x हम कॉमन निकालेंगे तो एक x बच जाएगा। अब यहाँ पर x है निकल गया तो क्या बचा, 2। ये सीख गए। अब देखो माइनस है तो माइनस लिख दो, क्या दिक्कत है, माइनस है तो माइनस लिखो। 4x और 8 ये दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, तो 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इसमें x है तो इसमें x नहीं है, मतलब अब छोड़ देंगे। अब देखो ये 4 था निकल गया, क्या बचा, x। यहीं पर एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि माइनस को माइनस से गुणा करके यहाँ पर प्लस लिखना है। 4 से ये कटा दो, 4 दूना 8, 2 बार में कटेगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। यहीं से आप मिला सकते हैं कि आप सही बनाए या गलत। जब ये जो कॉमन है ये दोनों एक जैसा है तो आप कहिएगा कि अभी तक मेरा जो गुणनखंड है सही है, नहीं तो गलत है। आप अपने से इसका जांच कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, मतलब इसमें 2 टर्म हुआ। ये दोनों टर्म में अब क्या कॉमन है, तो इसमें भी x + 2 है और इसमें भी x + 2 है, मतलब दोनों में x + 2 है। तो x + 2 हम कॉमन ले लेते हैं दोस्त, x + 2 कॉमन ले लो। अब बता दो क्या हो गया, x + 2 और x + 2 हमने कॉमन लिया तो x + 2 निकल गया। बोलो क्या चीज इसमें बचा, x, और ये माइनस है तो माइनस, चूंकि x + 2 क्या हो गया है, कॉमन निकल गया है, तो अब क्या बचा, इसमें 4 बचा। इसको दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि देखो ये दोनों एक जैसा है तो ये दोनों में से कोई एक और ये दोनों मिला के एक, ये आप समझ गए। चलो ये आप लोग लाइन मत खींचिएगा, ये मैं समझाने के लिए खींच रहा हूं। बाकी चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं पर इसका ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से नहीं बना है, अभी इसमें बहुत चीज आप लोग को सीखना है। अगर सीख जाते हैं तो आगे आप लोग को सॉल्व करने में काफी मदद मिल सकता है। तो चलिए इसको हम छोटे कर देते हैं क्योंकि उसका काम नहीं है, ये आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए इसको भी थोड़ा छोटा कर लिया जाए, जूम आउट कर लें। चलो दोस्त देखो अब क्या कह रहा है, ये x + 2 है और x - 2 है। अब आप लोग को लिखना है शून्यक। क्या लिखेंगे, शून्यक। शून्यक में क्या चीज होता है, तो x + 2 है, एक बराबर में शून्य रख देना है। x + 2 जो आया है इसके बराबर में शून्य रख दो और जो x का वैल्यू होगा वही शून्यक होगा। अब देखो ये क्या होगा, x - 4 = 0।
ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको शून्य क्यों बोलते हैं। देखो ये x प्लस 2 है इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और चूंकि 0 में से -2 कम करेंगे तो -2 ही होगा। और देखो x -4 है तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस में है तो इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 हो गया और यहाँ पर x का वैल्यू -2 हो गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको शून्य क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो है ये -2 आया है, तो x के जगह पर -2 रखो, प्लस ये 2 तो अपने जगह पर है इक्वल टू 0, ये 0 रखो या ना रखो। चलो देखो -2 है और 2 है, तो -2 और 2 कितना हो जाएगा, -2 और 2 0 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू जो भी निकला और इसका वैल्यू 0 आ गया, तो अब इसको बताओ ये शून्य आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x का जो मान आया है -2 यही इसका शून्यक है। अगर यही इसको हम मान लो कि 3 रख देते तो इसका वैल्यू -1 आता जो शून्य के बराबर नहीं होता, अतः जो -3 है ये इसका शून्यक नहीं हो पाता। तो ये आप लोग शून्यक समझ गए होंगे कि होता क्या है। तो जब भी x का वैल्यू उसमें रख के और जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसका मान शून्य आ जाता है, उस समय इसको हम शून्यक बोलते हैं। चलिए अब मेन चीज है कि एक शून्यक x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4 आया है, तो अब क्या करेंगे, एक शून्य को एक शून्य को हम अल्फा और एक शून्य को बीटा मानेंगे। तो लिखो माना, क्या लिखोगे, माना कि एक शून्यक क्या है, एक शून्यक अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू बोलो कितना है 4। अल्फा एक को मानेंगे और एक को बीटा, दो शून्यक है, चूंकि द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक होता है। अब देखो शून्यकों का योग अगर लिखना होगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। तो बता दो दोस्तों अब क्या करेंगे, चलिए हम अपने चलते हैं यहां पर जो प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखिए, अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोलो क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है जो -b/a के बराबर होता है। अब बताओ अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4। अब देखो ये माइनस जो है ये अपने जगह पर रहेगा, लेकिन b को जब है आप लिखिएगा तो b यहां पर देखिए, ये तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो x स्क्वायर का गुणांक है इससे पहले कुछ नहीं लगा है, a का है, कुछ नहीं लगा है यहाँ पर गुणांक तो एक है। अब देखो जो x के साथ में लगा है कितना है -2 जो b के लिए यहाँ पर स्टैंड है, और ये -8 जो है ये c के लिए स्टैंड है। तो आप लोग समझ गए कि a का जब मान लिखेंगे तो एक, b का मान लिखेंगे तो -2, सिर्फ 2 मत लिखिएगा, इसको सिंबल के साथ में मतलब साइन के साथ में लिखना है। तो अब दोस्त आप ही बताओ कि b का मान हम कितना रखेंगे -2 और बाटा में a का मान बोलो कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो सीख गए। और देखो 2 माइनस में और 4 प्लस में, तो 4 को में से 2 को घटेगा 2, चूंकि हम घटाए हैं क्यों, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 4 को में से 2 घटेगा तो 2, 4 बड़ा है और इसका साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 है तो 2, चूंकि बाटा में एक नहीं लिखा था, क्या बाटा में एक नहीं लिखते हैं, तो ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये तो शून्यकों का योगफल के लिए हमने यहाँ पर शून्यकों का योगफल के बीच हमने संबंध स्थापित किया, लेकिन गुणनखंड के बीच में सॉरी जो गुणांक है उसके बीच भी हमको यहाँ पर संबंध को दर्शाना है। तो चलिए अब हम लोग शून्यकों के गुणांक लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणांक बोलो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणांक बोलो क्या हो जाएगा, गुणांक की जगह पर आप लोग गुणनखंड लिखिए, क्या चीज, गुणनफल बोलो, शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य क्या है अल्फा और एक बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा C/A। अब अल्फा बोलो कितना है -2, शून्यक में जो अल्फा है -2 गुणा जो बीटा है 4 है इक्वल टू C का जो मान है बोलो क्या है, C का जो मान है -8, तो लिखिए -8। A का जो मान है बोलो क्या है, A का जो x स्क्वायर का गुणांक है वो A होता है और इसका मान है 1। -2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 होगा। और इधर देखो -8 है, चूंकि बाटा में एक हम नहीं लिखते हैं, तो बोलो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS और ये हो गया रूट।
ऐसे लिखने के बाद हम लोग प्रूफ लिखेंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आप लोग, ये मैं आशा करता हूं कि पहला जो क्वेश्चन है ये आप लोग अच्छे तरह से सीखेंगे, और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, सबको हम लोग सीखेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट होगा तो आगे जो प्रश्न हम लोग सीखने वाले हैं उससे ये डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इसको हटा लेते हैं, और इसको हम ये सिर्फ हटा लेते हैं क्योंकि ये सब चीज का काम तो हमें है। चलिए ये सब चीज को हटा लेते हैं, ये सब चीज के काम आने वाला है। तो चलो देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 है। यहां पर बता दो दोस्त, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 और c इक्वल टू 1 होगा। इसका काम आपको आएगा आगे। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो दिया नहीं रहता है, तो लिखेंगे माना a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। ये व्यापक रूप से यहां से प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और इसको अब हम लोग गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 4s स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, तो देखिए प्लस को जब प्लस से गुणा करेंगे प्लस, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, s स्क्वायर है, इसमें कोई चर राशि नहीं है तो s स्क्वायर होगा। अब साइन यहां पर आया है प्लस, जब प्लस आएगा तो जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म को लाना है। तो इसको तोड़िए 1 गुना 4 में, तो ये कितना आ जाएगा 4, लेकिन जोड़ के हम लोग को बीच वाला पद लाना है। तो 4 को आए को जोड़ेंगे तो ये तो 5 को आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5। अब देखो ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 के रूप में भी लिखेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो ये 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर क्या करना है कि इसको माइनस में रखना है और इसको भी माइनस में, क्योंकि -2 क्या हो जाएगा -4 को, 2 रुपया उधारी है और 2 रुपया उधारी है, तो कितना हो जाएगा 4 रुपया उधारी। लेकिन अगर ये इसी को गुणा करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। यहां पर s स्क्वायर लाना है, s स्क्वायर, देखिए s 2 है तो एक s इसको दे देना है और एक s इसको, s को s से गुणा करेंगे तो ये s स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो दोस्त, जब गुणा करेंगे तो ये जो गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ फर्स्ट पद और लास्ट पद को ओ आ जा रहा है, और जब जोड़ने के बाद या घटाने के बाद बीच वाला टर्म आ जा रहा है, तो यही हमारा गुणनखंड मिल गया। और हम लोग लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस क्या चीज, तो 2s लिख दो, और फिर -2s लिख दो और प्लस 1। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, जो भी रहेगा उसको कॉमन निकालना सीखेंगे। देखो ये 4 है 2 है, तो दोनों क्या चीज से कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से, तो 2 पहले कॉमन निकाल लो। चलो देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 पहले कॉमन निकाल लेंगे। तो ये देखो 2 कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर s स्क्वायर है और इसमें s है, तो s भी इसमें कॉमन निकलेगा। तो अब ये इतना ही कॉमन है, देखो 2 से ये कटाओ, 2 2 जा 4, 2 बार में कटेगा। अब यहां पर s जो है 2 है, एक s निकला है, तो एक s यहां पर बच जाएगा, माइनस 2s था निकल गया है, तो यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है, क्योंकि 2s को 1 से गुणा करेंगे तो 2s आएगा। जो भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वो स्वयं आता है, ये तो शायद आप लोग को पता ही होगा। चलिए दोस्त, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब इसका काम नहीं है अभी। अब देखो इसमें दोनों में क्या है माइनस, तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है ये लिखेंगे, तो देखो माइनस है तो माइनस लिखो, 2 है 1 है, दोनों क्या चीज से कटेगा, तो 1 से, तो 1 लिख दो। 1 से ये देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, चूंकि यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस शुरू में नहीं लिखा था। 1 से ये कटाएंगे तो बोलो कितना बार में, 2s बार में, और माइनस को प्लस से गुणा कर दो माइनस, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो जब ये दोनों इक्वल है तो गुणनखंड सही है, नहीं तो गलती है। अब देखो ये दोनों टर्म में 2s - 1 और 2s - 1 दोनों एक बराबर है। अब ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो दोनों टर्म में बता दो क्या है कॉमन, तो 2s - 1 है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। 2s - 1 निकल गया तो इसमें क्या बचेगा 2s, और देखो इसमें 2s - 1 निकल गया है तो इसमें क्या बचेगा -1। दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, ये दोनों देखिए ये दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों में से कोई एक और ये दोनों मिला के एक, ये चीज आप लोग सीख चुके होंगे। तो दोस्त इसको थोड़ा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं ताकि हर एक चीज को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास कर सकें। अब हम लोग बताओ क्या करेंगे, तो अब हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये लिखेंगे 2s और -1 = 0,
और इसमें भी फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, जो यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद आया उसके बराबर 0, और इसमें भी उसके बराबर 0 रख देंगे, जो दूसरा गुणनखंड करने के बाद प्राप्त हुआ है। अब बताओ दोस्त क्या करोगे, 2s इक्वल टू ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, यहां पर प्लस हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब s इक्वल टू बता दो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1, और ये 2 और s के बीच में मल्टीप्लाई है तो जब इधर आएगा तो डिवाइड, s का मान 1/2 हुआ। ये आप लोग सीख चुके होंगे। और सेम प्रोसेस इसमें करो, 2s इक्वल टू ये माइनस में है तो एक हो जाएगा प्लस में। अब देखो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो ये दोस्त आप लोग समझ गए कि s का जो मान है 1/2 और यहाँ पर भी s का मान 1/2, दोनों इक्वल है, अतः इसमें जो शून्यक होगा वो बराबर होगा। अब हम लोग को जांच करना है, तो जांच करने के लिए मानना पड़ेगा, माना कि शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा इक्वल टू 1 को अल्फा मान लो 1/2 तथा बीटा इक्वल टू कितना है 1/2। ये दोस्त आप लोग समझ गए कि अल्फा जो है 1/2 और बीटा जो है 1/2 ही है, क्योंकि यहां पर जो शून्यक आया है इक्वल है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल बोलो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। शून्यकों का योगफल दोस्त क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में सीख रखा है। चलिए इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसको जूम आउट कर सकें और यहां पर हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्त, यहां पर अल्फा और बीटा का वैल्यू हम पुटिंग करेंगे। अल्फा का मान बोलो कितना है 1/2 प्लस बीटा का जो मान है बोलो कितना है 1/2 इक्वल टू ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, और बी का इसमें मान बता दो कितना है, बी का मान है -4, तो ये -4 रखेंगे। ये ब्रैकेट में मैं क्यों घेर दे रहा हूं, क्योंकि एक ही संख्या का 2 सिंबल आ जा रहा है, तो इसलिए हम यहां पर ब्रैकेट लिख रहे हैं, क्योंकि एक संख्या का एक ही सिंबल होनी चाहिए। अब देखो ए का जो मान है कितना है 4, तो ए का मान रख दो 4। अब देखो 2 और 2 का यहां पर एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये एड ऑफ फ्रैक्शन हो गया, बाटा पक्का जोड़, तो 2 का एलसीएम निकालेंगे 2, ये 2 से एक बार में तो 1 हो गया, प्लस 2 से एक बार में 1 इक्वल टू माइनस को माइनस से गुणा करो, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और ये 4 हो जाएगा बाटा का 4। 1 बोलो कितना होता है 1 2, और बाटा में भी है 2 इक्वल टू 4 बटा में 4। ये कट गया और ये भी कट गया, तो जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 इधर बचा और इसमें भी 1 बचा, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। दोस्त ये आप लोग सीख चुके। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल ही नहीं लिखना है, गुणनफल भी लिखना है, तो इसके लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्योंकि इधर काफी स्पेस है। थोड़ा इसको हम नीचे ला देते हैं, इसको जूम आउट करके, ताकि यहां पर अच्छे से सब चीज एक स्क्रीन पर दिखाई दे। इसके लिए मैं इसको जूम आउट कर दिया। तो दोस्त इसको थोड़ा हम नीचे कर लें। चलो देखो, अब ये हो गया क्या चीज, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल के गुणांक के बीच में संबंध। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बोलो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। कैसे हमने बोला, तो आप लोग को यहां पर मैंने बताया है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। ये क्या होता है C/A। तो अब देखो अल्फा का मान जो है 1/2 है, कितना है 1/2, अगुना जो बीटा का मान है वो भी 1/2 है, इक्वल टू बोलो C का मान कितना है, यहाँ पर C का मान है 1, और A का मान बोलो दोस्त कितना है, A का मान 4 है। अब 1 को 1 से गुना करो 1, और 2 को 2 से गुना करो 4, इक्वल टू 1/4 आया। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS आया ना, तो हम यहीं पर लिख देंगे PROVED, मतलब प्रूव हुआ। तो चलिए दोस्त ये आप लोग सीख चुके। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें आप लोग थोड़ा सा उलझन में पड़ जाते होंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी मैं डिलीट कर दे रहा हूं। चलिए फिर से वही प्रश्न को मैं ला रहा हूं।
और इसमें तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये 6x स्क्वायर माइनस 3 है और माइनस 7x है। आप बताइए कि जो ये अचर पद है यहां पर तो नहीं होता है, लास्ट में होता है और ये सी के लिए स्टैंडिंग होता है। तो बताओ दोस्त ये तो व्यापक रूप में नहीं ना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको व्यवस्थित रूप में मतलब व्यापक रूप में लिखेंगे। व्यापक रूप में लिखने पर तो सबसे पहले इसको व्यापक रूप में लिख दो। तो पहले 6x स्क्वायर होता है, मतलब ये स्क्वायर वाला टर्म जो है पहले, उसके बाद माइनस 7x और उसके बाद माइनस 3। अब इसको शायद आप हल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टोटल क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा। तो चलिए आप लोग देखते चलिए, अगर कहीं उलझन होता है, अगर आप वो दो प्रश्न से ये जो दोनों प्रश्न है नहीं सीखोगे तो इसे जरूर सीखने का आप लोग यहां पर प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्त, आप लोग को करना क्या है, फर्स्ट पद को लास्ट से गुणा कीजिए। तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, लेकिन 11 से पहले सिंबल को गुणा कीजिए। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, और 6 को 3 से 18। एक्स स्क्वायर है, इसमें कोई चर राशि नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिखो। साइन आया है माइनस, तो घटाने के बाद बीच वाला पद आना चाहिए। इसको फैक्टराइज करो, 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, ऐसे कुछ भी लिखते चलो, आगे और चाहेंगे तो बढ़ सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखना है क्या चीज, घटा हुआ है तो घटाने के बाद किस में से घटाएंगे, तो बड़ा पद में से लाना है माइनस में। तो बड़ा जो टर्म होगा, जो इसमें बड़ा पद होगा वो माइनस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस लाना है। तो अब बताओ कि इसको माइनस में रख दिए, इसको भी माइनस में, इसको माइनस में, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना, इससे इसको माइनस में रखेंगे, क्योंकि घटाने के बाद ये आना चाहिए। और बड़ा पद में से जब घटाएंगे छोटा पद को तो ये आना चाहिए, तो बड़ा पद को माइनस में रखेंगे तभी ना माइनस में आएगा। हो तो चलो देखो, 18 में से घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, मतलब 17 आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो माइनस 2 में से जब माइनस 9 में से जब 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा माइनस में। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसको दे दो और एक एक्स इसको दे दो। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, 2 को 9 से गुणा करो 18, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को पता चल रहा है कैसे मैं लिख रहा हूं, देखो एक से ये कट रहा है कितना बार में, 18 बार में, 2 से कट रहा है 9 बार में, 3 से कट रहा है 6 बार में, ऐसे इसको मैं लिख रहा हूं। तो ये आप लोग शायद सीख चुके होंगे। चलिए दोस्त, इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लूं, इसको मैं यहां से हटा लूं, ताकि अगर आप लोग कहीं कंफ्यूजन में ना पड़ जाएं। चलिए इसको उधर रख देते हैं, क्योंकि वो रफ चीज है, इसमें नहीं आप लोग को दर्शाना है। अगर दर्शाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये क्या आया, इसका गुणनखंड क्या चीज आया, तो 2x और माइनस 9x आया है। तो लिखिए 6s स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 9x। ये देखिए 7x की जगह पर ये हमने इसका गुणनखंड करने के बाद लिख दिया और माइनस 3 हो गया। अब आप लोग को करना क्या है, तो कॉमन निकालना है। ये दोनों में बता दो कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से इसको कटाएंगे और इसको भी 2 से, मतलब 2 कॉमन है, इसमें x है और इसमें भी x है, तो 2 यहां पर कॉमन ले लो। बोलो ये 2 कितना, 2 से ये कितना बार में कटेगा, एक चीज हमने छोड़ा यहां पर, देखो एक्स स्क्वायर है और इसमें x है, मतलब दोनों में x है, तो x हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जितना दूसरा टर्म था टोटल निकल गया है। देखो 2 से कटा दो, 2 3 है 6, 3 बार में। अब देखो एक्स स्क्वायर है, मतलब इसमें 2x है, 1 निकल गया है, तो 1x बचेगा। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस 2 है 2 निकल गया है, x है x भी निकल गया, कुछ नहीं बचा तो x, कुछ नहीं बचा तो 1, 2x को 1 से गुणा करो 2x। अब देखो ये माइनस है तो माइनस से लिखना है। अब 9 है 3 है, दोनों क्या चीज से कटेगा, बोलो ये 3 से कटेगा और ये भी 3 से, तो 3 यहां पर कॉमन निकालो ना। अब देखो 3 से इसको कटाओ, 3 3 जा 9, 3 बार में। अब यहां पर माइनस है तो क्या चीज रखेंगे कि माइनस ही है, तो माइनस को प्लस से तो माइनस, 3 3 जा 9। अगर ये नहीं समझ में आया तो देखो 3 से कटा दो, 3 तिया 9। अब देखो x है तो x तो कॉमन निकला नहीं है, तो x को हम यहां पर रख देंगे। अब यहीं पर एक चीज सीखना है कि माइनस को माइनस से ब्रैकेट मतलब गुना करेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस होगा, और 3 ये है 3 निकल गया है, तो कुछ नहीं बचा तो 1। ये देखो दोनों यहां पर एक जैसा है, जो ब्रैकेट में है एक जैसा, मतलब अभी तक सही है। अब देखो ये दोनों में से कोई एक लिखो, 3x + 1, और ये दोनों मिला के 1 लिखो,
2x माइनस 3। बोलो दोस्त यहां तक सीख गए कि नहीं? मतलब आप लोग गुणनखंड करना सीख गए, और ये जब गुणनखंड करना सीख गए तो अब शून्यक निकालना बाकी है, और शून्यक निकालना सीखिए। शून्यक बोलो क्या होगा? तो ये 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये देखो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये देखो क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। शून्यक निकालने के लिए यही तो करते हैं। ये जो गुणनखंड करने के बाद प्राप्त हुआ है बाद में हम लोग क्या कर देंगे? शून्य लिख देंगे, और इसमें भी हम लोग शून्य लिखेंगे। तो ये बोलो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 0, और देखो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। x इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? 0 है और ये -1 है, तो ये तो -1 हुआ। 3 गुणा में है, इधर आएगा तो बोलो क्या हो जाएगा? भागा में। तो ये -1/3 हो गया। ये सीख गए होंगे। चलिए अब ये देखिए 2x इक्वल टू देखो -3 है तो इधर जाएगा तो 3 प्लस में। अब x इक्वल टू बता दोगे क्या होगा? 3, ये 2 गुना में है तो इधर भागा में कर दो। एक यहां पर शून्यक -1/3 और दूसरा का 3/2 हुआ। अब लिखेंगे माना कि शून्यक क्या है? अल्फा इक्वल टू -1/3 और बीटा इक्वल टू क्या है? 3/2 है। एक को हम अल्फा मान लिए और एक को बीटा मान लिए। अब यहीं पर अब हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। अब जांच शुरू करो। ये टोटल प्रश्न बन गया, हमने शून्यक निकाल लिया है, लेकिन इसको जांच भी करना है, सत्यता करना है इसको। क्या चीज? तो गुणांक और शून्य के बीच संबंधों का। तो चलिए जांच अब हम लोग कर लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखोगे? शून्यकों का योगफल। बता दो दोस्त शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। यही ना होता है? -b/a। शून्यक एक बताओ कितना है? एक है -1/3 और दूसरा का है 3/2 इक्वल टू ये माइनस का माइनस, और जो b का यहाँ पर वैल्यू है, b का वैल्यू बता दो कितना है? इसमें देखो b का वैल्यू कितना है? x का जो गुणांक है कितना? -7, तो वही b का वैल्यू होगा यहाँ पर -7 बाटा में a जो है, a यहाँ पर बताइए x² का जो गुणांक है कितना है? 6, तो यहाँ पर रख देंगे हम 6। ये चीज आप लोग दोस्त सीख चुके होंगे। इसको थोड़ा हम लोग जूम आउट कर लें। चलिए इसको थोड़ा हम लोग जूम आउट कर लें, फिर से इसको सिलेक्ट करना पड़ जाएगा। चलो देखो पहले इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। पूरा सिलेक्ट हो गया है। चलिए इसको हटाइए पहले। चलिए इसको हमने जूम आउट किया ताकि हम यहीं पर सब चीज को समझ सकें। देखिए दोस्त शून्यकों का योगफल जो है, इसको अब हम लोग को क्या करना है? इसमें निकालना है। शून्यकों का योगफल अब हमको निकालना है, और गुणांकों तथा शून्यकों के बीच हमें संबंध ज्ञात करनी है। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो -1/3 है और यहाँ पर 3/2 है। ये दोनों का देखो 3 और 2 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा? 3 2 का एलसीएम 6 हो जाता है। ये तो आप लोग को एलसीएम निकालने आता होगा, नहीं तो 3 और 2 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। देखो 3 से ये 2 बार में 3 2 जा 6, तो इसको देखो -1 को 2 से गुणा कर दो, -2 बाटा पे का जोड़ आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप पीछे वीडियो में मैं ये सब चीज सिखाया हूं, उसमें सीख सकते हैं। 2 से कटाइए 6 को, 2 3 6, 3 बार में कटेगा, तो 3 को 3 से गुणा करो, बोलो कितना हो जाएगा? 3 3 9, मतलब 3 3 जा 9। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और ये 7 है तो 7 बाटा में 6। अब दोस्त बताओ ये -2 है और 9 प्लस में है, तो 9 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये बोलो क्या हो जाएगा? 7 बाटा में 6, और इधर क्या है? 7 बाटा में 6, तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये तो आप सब चीज सीख गए, लेकिन हमने शून्यकों का योगफल के बीच ही सिर्फ संबंध यहां पर स्थापित किया है। अब हम लोग को क्या करना है? तो शून्यकों के गुणनफल के बीच संबंध निकालनी है। शून्यकों का गुणनफल, क्या चीज? गुणनफल। बता दो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। शून्यकों का गुणनफल तो यही होता है ना। देखो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो देखो
हम लोग ये अल्फा का मान बताओ कितना यहाँ पर रखे हैं, ये अल्फा का मान रहा कितना -1/3, तो ये लिखो -1/3 गुना बीटा का मान बोलो कितना है 3/2, 3/2 इक्वल टू सी का मान जो लास्ट में होता है बोलो कितना है -3, जो अचर पद है -3 और बाटा में ए बताइए इसमें कितना है, जो x² का गुणांक है 6 है, यहां पर लिखिए 6। अब देखो क्या करेंगे, इसको गुणा कीजिए, -1 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 3 को 1 से गुणा करो 3, और ये माइनस को प्लस से माइनस, देखो 3 दूनी 6, ये बताओ कितना है -3/6, ये दोनों इक्वल आया कि नहीं, तो जब इक्वल आ गया तो आप लिख सकते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही इसका प्रूव हो गया, जांच हो गया, क्योंकि ये इक्वल हो गया। तो दोस्त ये आप लोग सीख चुके होंगे। बाकी अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को लाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को ला देते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये काफी उलझन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है बताइए, 4u² + 8u है। 4 नंबर क्वेश्चन को लिखिएगा जब आप, इसमें लिखिएगा 4u² + 8u, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आप बताइए कि अगर इसको व्यापक रूप में अगर लिखा जाए तो बताइए क्या होगा, 4u² + 8u + 0 होगा, यही ना, जो इसमें अचर पद होगा इसमें है ही नहीं, मतलब नहीं है तो 0 है, तो जब नहीं है तो 0 है, तो ये बता दो कि इसमें बता दो कि a का इसमें वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू आप बता सकते हैं ना, कि इसमें a इक्वल टू कितना होगा 4, b इक्वल टू कितना होगा 8, क्योंकि देखो ये u² का वैल्यू है, तो जो u² का गुणांक होगा वो a के लिए स्टैंडिंग होता है, जो u का गुणांक होता है b तो वो b के लिए स्टैंडिंग होता है, और इसमें जो अचर पद है ही नहीं तो c होगा, और जब नहीं है तो 0 है। ये चीज आप लोग सीख चुके होंगे। अब बताओ कि हम लोग क्या करेंगे, 4u² + 8u है, तो इसमें अब ज्यादा आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप कॉमन निकालिए, 2 ही टर्म है, कॉमन निकालिए। तो देखो 4 है 8 है, दोनों क्या चीज से कटेगा, दोनों क्या चीज से कटेगा, तो 4 से ही कटेगा। बाकी देखो 4 8 4 से कटेगा, इसमें u² है और इसमें u है, तो ये बता दो क्या होगा कि इसमें 2 u है और इसमें 1 है, तो कम से कम ये जब दोनों में देखा जाए तो 1 u है इसके पास, तो 1 u हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब बताओ कि 4 है तो ये तो 4 कॉमन निकल गया है, u इसमें 2 है, 1 निकला है तो 1 u बच गया, प्लस 8 u है तो 4 से कटाइए 8 को, 4 4 दूना 8, 2 बार में कटेगा, u तो था इसमें लेकिन क्या हो गया है, निकल गया है, तो यहां पर अब u नहीं लिखाएगा। अब देखो एक ये हमको गुणांक के रूप में यहाँ पर जो गुणनखंड करते हैं उस रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बताओ क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे शून्यक, और जब शून्यक लिखेंगे तो एक लिख लो 4u, क्या लिखेंगे 4u इक्वल टू 0, और दूसरा बता दो क्या है u + 2 इक्वल टू 0। तो ये बता दो 4, अगर u इक्वल टू देखा जाए इसमें u इक्वल टू तो बोलो क्या है 0, और ये 4 और u के बीच में गुणा है तो इधर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, भागा में डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो भागा में होगा। अब ये u इक्वल टू बोलो क्या है प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो अब देखो u इक्वल टू 0/4 है, तो जब कभी भी या कोई भी संख्या से जब हम 0 में डिवाइड करते हैं तो ये 0 आ जाता है, और यहां पर u इक्वल टू कितना है -2। चलिए दोस्त इसको हम जूम आउट कर लें। चलिए देखिए इसको सबसे पहले ये टोटल सिलेक्ट हो गया, उस पर चल जा रहा है ना, इसको सबसे पहले हम लोग दोस्त क्या कर लेंगे, जूम आउट कर लेंगे, ताकि एक ही स्क्रीन पर टोटल चीज को लिख सके। अब लिखो माना ये शून्यक है, ये जो u इक्वल टू क्या आया है 0 और u इक्वल टू -2, ये शून्यक है, तो माना कि शून्यक क्या लिखेंगे, माना कि शून्यक अल्फा इक्वल टू बोलो क्या 0 और बीटा इक्वल टू कितना है -2।
अब लिख लो जांच। अब जांच पड़ताल कर लो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों क्या लिखोगे दोस्त, शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाटा में ए। शून्यक बताओ अल्फा इक्वल टू क्या है 0 और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है तो -2 इक्वल टू देखो माइनस और बी का जो वैल्यू है इसमें बी के लिए कितना है 8, तो 8 रख दो और ए का जो मान है बोलो कितना है, ए इक्वल टू 4 है तो 4 रख दो। अब देखो ये 0 प्लस को माइनस गुणा करेंगे -2 इक्वल टू माइनस है और 8 है तो माइनस यहाँ पर देखो 8 जो आया है ये प्लस में, तो प्लस को माइनस गुणा करेंगे -8 और बाटा में 4, 0 और -2 मतलब -2 इक्वल टू ये 4 से कटा दो, 4 एक 4 और 4 दूना 8, -2 बार में ना तो ये -2 आ जाएगा। क्या दोस्त आ जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे मतलब -2 बार में कट जाएगा, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। यहां पर लिखिए LHS इक्वल टू RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक चीज हम लोग को इसमें लिखना है, क्या चीज, तो शून्यकों का जो गुणनफल है उसके बीच अब हम लोग को संबंध स्थापित करनी है। अब थोड़ा सा चीज है इसको यहां पर सीख लेते हैं। अब बता दो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोलो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाटा में ए। तो अल्फा का मान बोलो इसमें क्या है 0 और गुणा बीटा का मान है -2, देखो बीटा का मान -2 इक्वल टू सी जो है इसमें देखो सी इक्वल टू 0 है, अब बाटा में ए का मान बोलो कितना है, ए इक्वल टू 4। तो 0 को जब -2 से गुणा करेंगे तो 0 और 0 में जब कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये 0, इसमें 4 से डिवाइड किया जा रहा है 0 में तो 0 ही आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS आया मतलब 0 के बराबर 0 आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये यहां पर प्रूव हो गया। दोस्त आप ये सीख चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 5 नंबर और 6 नंबर, यही यहां तक सीखेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन को आगे हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को देखते चलिएगा। ऐसे लॉन्ग तो हो जा रहा है वीडियो, लेकिन एक ही वीडियो में मैं चाह रहा हूं कि टोटल आप लोग को सभी प्रश्नों का हल एक साथ मिले। तो चलिए दोस्त अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, t² और -15 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप लोग को डायरेक्ट शून्यक निकालना है। क्या करोगे, शून्यक डायरेक्ट निकालना है। बोलो क्या है, t² -15 इक्वल टू 0 कर देना है। शून्यक में तो यही ना कर रहे हैं, बराबर में शून्य लिख दे रहे हैं, ये शून्यक निकालने के लिए फॉर्मूला हो जा रहा है। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, ये t² इक्वल टू माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 15 और जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो t इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 15 15 हो गया। ये प्लस माइनस में क्यों होगा, क्योंकि अगर देखो प्लस में अगर इसको रखें t के जगह पर तो स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक संख्या ले लिया x² -4 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, माइनस में तो प्लस में, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंदर 4 मतलब प्लस माइनस 2 हो जाता है। तो x का मान अगर प्लस में भी रखेंगे तो ये शून्य होगा, ये मतलब इसका शून्यक होगा, और माइनस में भी रखेंगे तो शून्यक होगा। अगर इसका चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, x के जगह पर पहले 2 रखिए, क्योंकि एक बार 2 रखना है प्लस में और एक बार 2 रखना है माइनस में, तो ये 2 रखिए, ये 2 का स्क्वायर और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और -4 इक्वल टू 0, तो ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा तो ये शून्य का वैल्यू देता है, मतलब शून्यक होता है। अगर यही चला मान लो कि 2 के जगह पर हम यहाँ पर 5 रख देते, यहाँ पर 5 रख देते, तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो जाता, 25 और -4 इक्वल टू 21 हो जाता, मतलब ये इसका शून्यक नहीं होता। ये समझ गए आप लोग। तो ये प्लस और माइनस दोनों में होगा, जब कब, जब इधर स्क्वायर रहेगा और इधर जाएगा तब, तो ये प्लस माइनस रूट अंदर में हो जाता है। अब दोस्त बताओ हम क्या करेंगे, शून्यक यहां पर लिखेंगे। शून्यक बताओ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, प्लस में लिख दो तो प्लस में रूट अंदर 15 हो गया, और जो बीटा होगा बता दो कितना लिखेंगे, एक बार माइनस में रूट अंदर 15 लिख दो, क्योंकि ये प्लस माइनस 2 है, तो अल्फा एक शून्यक हो गया रूट अंदर 15, बीटा एक शून्यक हो गया माइनस रूट अंदर 15। अब लिखेंगे जांच, क्या लिखोगे, जांच लिखो, शून्यकों का
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बोलो चला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए, यही ना होता है। अब देखो शून्यक का योग, अल्फा का जो मान है रूट अंदर 15 प्लस जो बीटा का मान है माइनस रूट अंदर 15, कितना है माइनस रूट अंदर 15 इक्वल टू माइनस, और बी का जो मान है बता दो, इसमें बी है नहीं है, कैसे, तो देखो ये टी स्क्वायर जो है ये ए के लिए होता है और ए के लिए है, तो यहाँ पर जो ए का गुणांक है a इक्वल टू 1 है, b इसमें है नहीं क्योंकि 15 जो है तो अचर पद है और अचर पद c के लिए स्टैंडिंग होता है, तो a इक्वल टू 1, b का इसमें मान नहीं है मतलब 0, और जो c है बता दो कितना है -15, इसमें c का जो मान है -15 है, तो यही यहाँ पर रखेंगे और शून्य गुणांक के बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। तो बता दो b का इसमें मान कितना है 0 और बाटा में a का जो मान है 1 है, तो 1 लिख दो। अब देखो रूट अंदर 15 है, रूट अंदर 15 और प्लस माइनस रूट अंदर 15, अब -0 तो होता नहीं है क्योंकि 0 ना तो निगेटिव होता है और ना पॉजिटिव, तो ये 0 बटा 1 हो जाएगा। 15 में से 15 घटाएंगे 0, रूट अंदर 15 में से रूट अंदर 15 घटाएंगे 0, और 0 बटा 1 मतलब क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये तो शून्यकों का योगफल हुआ, लेकिन हम लोग को गुणनफल भी लिखना है, तो गुणनफल भी अब हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लें। चलिए अब क्या लिखोगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों क्या लिखोगे, शून्यकों का गुणनफल, बता दो चला क्या होता है शून्यक का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए। अब शून्यक का जो अल्फा का जो मान है बता दो कितना है रूट अंदर 15, और जो बीटा का मान है माइनस रूट अंदर 15 इक्वल टू C का जो मान है बोलो कितना है -15, और A का मान वहीं पर देख लो, A का मान कितना है 1, A का मान 1 है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और रूट अंदर 15 को रूट अंदर 15 से गुणा कर लो 15 आता है, और ये हो जाएगा -15, बाटा में 1 नहीं लिखेंगे मतलब ये भी बराबर आ गया, तो यहां पर भी लिख लो LHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूफ। तो दोस्त ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, इरेज मैं कर दे रहा हूं बाकी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, 3x स्क्वायर माइनस x और उसके बाद क्या है -4। ये काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुणा कीजिए, तो प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे, देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे -4 तिहाई 12 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लो, चिन्ह आया माइनस तो घटाने के बाद ये आना चाहिए, तो इसको तोड़ो, 1 को अब हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो भी 12, 3 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो भी 12, 4 को फिर आगे 3 से गुणा करेंगे तो भी 12। ये कैसे, तो देखो 1 से कटता है कितना बार में 12 बार में, ऐसे हम लोग फैक्टराइज करते चलेंगे। 2 से कितना बार में, तो 6 बार में 12 कटता है। अब लाना है माइनस में, और माइनस ही है मतलब घटा के लाना है, तो माइनस में लाना है तो जो बड़ा संख्या होगा वो माइनस में होना है। यहाँ पर देखो इसको माइनस में रखेंगे, इसको माइनस में, इसको माइनस में, लेकिन करना क्या है कि यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, कोएफिशिएंट 1 है, तो देखो 12 में से 1 कम करेंगे तो ये 11 आएगा, 1 तो आएगा नहीं, 6 में से 2 कम करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब यही हमको मिल गया। x स्क्वायर है तो 1x इसको दे देना है, 1x इसको दे देना है, तो चलो आप लिख दो 3x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कितना है 3x और -4x -4। बस ये दोस्त आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मैंने इसका फैक्टराइज किया, और ये आप लोग अच्छे तरह से सीख गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो गुणनखंड का मैं पहले से भी वीडियो बनाया हूं, उसमें एक और तरीका मैं बताया हूं गुणनखंड निकालने के लिए, उसमें 2 तरीका मैंने बताया है। चलो देखो ये दोनों में कॉमन देखेंगे, देखो ये 3 से डिविजिबल है और ये भी, 3 कॉमन ले लो। अब देखो क्या है, इसमें x है और इसमें भी x है, x कॉमन ले लो, तो ये 3 निकल गया है, x स्क्वायर है, x निकला है, 1x बच जाएगा। ये तो बार बार मैं बोल रहा हूं, अब प्लस है तो प्लस लिखो, 3x है निकल गया है तो 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस, देखो 4 है तो क्या है होगा 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 4 है। अब इसमें बताओ क्या बचेगा, x, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 4 से 1 बार में कट जाएगा।
देखो ये अब दोनों जगह एक जैसा हो गया, मतलब सही है। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 ये दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे और ये दोनों मिला के लिख लो 3x माइनस 4। अब लिखो शून्यक, अब शून्यक निकालेंगे ना, तो अब लिखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसमें 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू बोलो प्लस में है तो इधर माइनस में 1 हो जाएगा, और ये बता दो 3x इक्वल टू माइनस 4 है तो ये प्लस 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 बटा में 3। ये दोस्त आप लोग समझ गए कि x का जो मान है ये शून्यक होगा और ये x का मान 4 बटा 3 जो शून्यक होगा। तो अब क्या करेंगे बता दो, लिखेंगे शून्यक माना, क्या चीज माना, माना शून्यक अल्फा इक्वल टू माइनस 1 और बीटा इक्वल टू 4 बटा 3 है। अब लिख लो शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, बता दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए होता है, यही ना होता है। चलो इसको थोड़ा जूम आउट कर लें। देखो दोस्त अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए आया है, तो अब देखो शून्यक का जो इसमें अल्फा का मान है यह है -1 प्लस जो बीटा का मान है 4 बटा में 3 इक्वल टू माइनस बी का इसमें बोलो कितना मान है, इसमें बी का मान -1 है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 क्या है तो माइनस में है, तो यहाँ पर -1 लिखो, और ए का इसमें कितना है 3 है। ए के लिए क्या स्टैंडिंग है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो 3 ये एक ही जगह पर होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, अब 1 3 का एलसीएम निकाल लो 3 होगा, 1 से ये कितना बार में 3 बार में डिविजिबल है, 1 तिया 3 तो -1 को 3 से गुना करेंगे -3 और प्लस 3 से एक बार में मतलब यहाँ पर 4 होगा इक्वल टू -1 बटा में 3। अब देखो 3 माइनस में और 4 प्लस में, तो 1 प्लस में 1 माइनस में घटेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 1 बटा में 3। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है तो बी का मान में गड़बड़ हुआ है, इसको थोड़ा हम कट कर लें। चलो इधर थोड़ा समझिएगा, देखिए माइनस है और ये बी है, बी का मान यहाँ पर रखिए, देखिए बी का मान कितना है -1 तो हम -1 रखेंगे, बाटा में ए का जो मान आया है 3 है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे +1 हो जाएगा बाटा में 3। अब ये कितना है 1 बटा 3 और इधर भी 1 बटा 3, तो लिखिए LHS इक्वल टू RHS। ये तो शून्य का योगफल हुआ, गुणनफल यहाँ पर देख लीजिए, क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बोलो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा में ए। अब बताओ इसका जो अल्फा का मान है कितना है -1, अगुना जो बीटा का मान है कितना है 4 बटा 3 इक्वल टू सी बटा में ए होता है, तो ये -1 को 4 से गुना करेंगे, या सी का मान यहाँ पर रख दो, सी का जो मान है बोलो कितना है -4 तो लिखो -4। देखो ये अचर पद जो है -4 है और यही सी जो अचर पद है ना तो -4। अब बटा ए का यहाँ पर बोलो मान कितना है 3 तो ये लिख दो 3, -1 को 4 से गुना करो -4 बटा में 3 इक्वल टू -4 बटा 3 तो है ही। अब लिख दो LHS इक्वल टू RHS और ये हो गया PROVED। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और ये टोटल का टोटल क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया। अब हम लोग सीखेंगे, बता दो दोस्त क्या चीज, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को, और दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, इसको मैं यहां से ला दूं, इसको क्रॉप कर लेते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को सिर्फ देखें ताकि हम लोग को कुछ स्पेस भी मिले। चलिए देखिए इसमें आप लोग को क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग क्या दिया है, योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो शून्यकों का योगफल बोलिए क्या होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है -b ये होता है ना। तो यही अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन का पहला हम लोग जो क्वेश्चन है 1 नंबर वो बताइए कितना है 1 बटा 4 और ये -1 है, जो शून्यक का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, मतलब ये जो है ये योगफल है और ये है जो गुणनफल है। तो सबसे पहले लिखिए शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल बोलो दोस्त क्या होगा, शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा 1 बटा में 4। अब बता दो शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल
बोलो क्या हो जाएगा, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बोलो कितना है, गुणनफल -1। तो अब क्या लिखना है बोलो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो लिख लो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। बोलो चला द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला यही ना होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो चलो अब यही चीज यहां पर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो फॉर्मूला हुआ। अब इसी पर पुट कर देना है, रख देना है, रख दो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बोलो कितना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो 1/4 रखो और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बता दो कितना है -1। ये दो सिंबल, दो साइन एक साथ आ गया, इस कारण यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस है 1/4। अब ये x है तो x लिखो, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और ये क्या है, क्या है 1, इसके बाटा में तो 4 है, इसके बाटा में कुछ ना है तो 1, और इसके बाटा में कुछ ना है तो 1। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 से सब में गुणा करेंगे, देखो 4 में डिवाइड है तो इसको हटाने के लिए 4 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये सब हट जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि उसमें झंझट कम होगा, तो वही काम कर लो। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब लिख लीजिए 4 से सभी पदों में क्या करेंगे, सभी पदों में गुणा करने पर, गुणा करने पर, ये क्यों हम गुणा कर रहे हैं, ताकि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा गया है इसको हम हटा सकें। चलो इसको थोड़ा जूम आउट कर लें। देखिए 4 से सभी पदों में गुणा करने पर, तो गुणा इसमें कर लो। देखो ये जब एक्स स्क्वायर में 4 से गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, माइनस इसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1/4x, और माइनस 1 में जब 4 से गुणा करेंगे तो ये गुणा 4 होगा। तो ये बोलो कितना हो गया, 4x स्क्वायर माइनस, देखो 4 से 4 कट जाएगा, अब 1 को x से गुणा करेंगे बोलो कितना हो जाएगा x, और माइनस 1 को 4 से गुणा कर लो 4, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्त ये आप लोग को समझ में नहीं आया तो ये इतना अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप दूसरा तरीका से इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखो इसको मैं बता रहा हूं। तो ये यहाँ पर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और माइनस 1, एक बाटा में कुछ ना है तो 1, और एक बाटा में कुछ ना है तो 1, 1 4 1 का एलसीएम आप लोग को ज्ञात करना है। क्या करोगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका एलसीएम निकालो, 1 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 1 से ये 4 बार में कटेगा, मतलब 1 चौका 4, तो ये 4 हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, 4 से 1 बार में कटेगा तो 1 को 1 से गुणा करो 1x, और ये माइनस है तो माइनस, 1 से ये 1 चौका 4, तो ये 4 लिख देंगे। चूंकि जो नीचे रहता है इसको हम हटा देते हैं, या 4 से यहाँ पर भी जो होता है गुणा ही करना पड़ जाता है, तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस x हो जाता है, क्योंकि 1 को x से गुणा करेंगे तो x, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो ये इस तरह से भी ऐसे सही ही है। ये जो आप लोग नीचे देख रहे हैं 4, ये इधर जाके क्या हो जाता है, 0 इधर आता है, और ये 4 जो है इधर जाके 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये चीज पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, हम लोग को बहुपद के रूप में लिखना है। अगर इसी को समीकरण के रूप में लिखना होता तो बराबर इधर 0 हम करके दिखा देते हैं। चलिए दोस्त आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये जब समझ गए तो अब दूसरा क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको अब हम डिलीट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, शून्य का योगफल बोलिए कितना है, अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले क्या लिखोगे, शून्य का योग, शून्य का योग बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बोलो कितना है, √2, यही ना है। और ये क्या है, तो हमें गिवन है, प्राप्त है, मतलब दिया है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, और शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल बोलो कितना है, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1/2 है, सॉरी 1/3
3 है। यहां पर देखिए 1/3 है। अब हम लोग को क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो कितना है, रूट अंदर 2, क्या है रूट अंदर 2, और ये एक्स लिख दो, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। अब 3 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी देखो अगर मान लो कि इसके बॉटम में 4 आ जाता तो 3 4 का दोनों का एलसीएम पहले निकालते, 3 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 12, तो 12 से सब में गुणा कर देते। अगर यहाँ पर 3 है मतलब सबके बॉटम 1 है और 1 है, 1 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जा रहा है 3, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं 3 से इसमें सब में गुणा कर देते हैं। तो लिख दो 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा बोलो 3x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 को जब रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 2 x हो जाएगा, और प्लस है तो ये देखिए प्लस और 1/3 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, अब हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x, और ये प्लस है तो प्लस 1 है और इधर कुछ बचा नहीं तो 1 लिखिए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग सीख चुके होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मैं अब डिलीट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी इसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए इसको कट कर लिया जाए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का योग बोलिए कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। देखिए यहां पर 0 है और गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान बोलिए कितना है, रूट अंदर 5, ये गुणनफल दिया है, इसको लिख लेंगे पहले, दिया है मतलब गिवन, और ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अब क्या लिखेंगे, बहुपद लिख लो, बहुपद। बहुपद क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल जो आया है 0, तो यहाँ पर 0 और ये x लिख दो, प्लस शून्यकों का गुणनफल बोलो कितना है, रूट अंदर 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 को x से गुणा करेंगे 0 और प्लस रूट अंदर 5, तो ये बोलो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 0, इसमें नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख लीजिए रूट अंदर 5, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मैं अब 4 नंबर को सॉल्व करने जा रहा हूं। चार नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 और 1 है, तो शून्य का योगफल, शून्य का योग बोलिए कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, गुणनफल बोलो कितना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 1। अब बोलो क्या करेंगे, बहुपद निकालेंगे, बहुपद इक्वल टू क्या हो जाता है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको रट जाइएगा, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड आ जाता है ऑब्जेक्टिव तो एकदम फिक्स है किया जाएगा, तो ये आपके लिए फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बोलो कितना है 1, और ये x है प्लस शून्यकों का गुणनफल 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 को x से गुणा करेंगे तो ये x और प्लस 1 हो जाएगा, देखो 1 को x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अब देखिए क्या है 5 नंबर, 5 नंबर में डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, शून्यकों का योगफल बोलिए कितना है, -1/4, और शून्य का गुणनफल कितना है 1/4। अगर इसको नियम अनुसार बनाना चाहते हैं तो 1 नंबर क्वेश्चन को मैं पूरा नियम पूर्वक बनाया हूं। जैसे आप लोग को इसको सॉल्व करना है तो आप लोग को पहला क्वेश्चन जो इसका जो दूसरा का पहला मैं बताया हूं उसमें पूरा एकदम जैसे जैसे आप लोग को कॉपी पर लिखना है वो तरीका मैं बताया हूं। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में मार दिया, शून्य का योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, बहुपद लिखेंगे, बहुपद बता दो क्या हो जाएगा दोस्त, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा।
बता दो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा माइनस शून्यकों का योगफल बोलो कितना है -1/4 और ये एक्स है प्लस शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल 1/4 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। ये तो आप लोग सीख गए होंगे। चलो देखो एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस और ये 1/4 एक्स है प्लस ये भी 1/4 है। तो बॉटम में हमको तो 4 नहीं चाहिए। अब बताओ 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही होगा, मतलब 4 से हम लोग क्या कर देंगे 4 से गुणा कर लेंगे, 4 से गुणा करने और तो 4 से गुणा कर दो। बताओ अब दोस्त क्या होगा 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो 4x स्क्वायर प्लस 1/4 में जब 4 से गुणा करेंगे 1/4 में जब 4 से गुणा करेंगे और प्लस 1/4 में फिर 4 से गुणा करेंगे तो अब क्या होगा देखो ये 4x स्क्वायर का तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया, मतलब 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस ये 4 से 4 कट गया बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूं। काफी हम लोग दोस्त स्पीड से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर जो है 4 और 1। क्या है 4 और 1? तो शून्य का योगफल लिख लीजिएगा कितना 4 और गुणनफल लिख लीजिएगा 1। अब हम लोग को लिखना है बहुपद। क्या लिखना है बहुपद। नियम के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को दूसरा का 1 देख लीजिए, नियम उसमें दिया है। नियम अनुसार अगर बनाना चाह रहे हैं जिसे कॉपी में लिखना है, इसको मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया हूं। तो बताइए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बोलो कितना है 4 और ये एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1। ये थोड़ा मैंने रफ्तार में क्वेश्चन सोल्व किया। चलो देखो एक्स स्क्वायर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस और ये 4x हो जाएगा प्लस 1 और इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो दोस्त ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और 2.3 को उस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। और नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल से दोस्तों को भी जोड़िए। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में।